हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो सेंटअप एग्जाम 2021 में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये जो सेट संख्या हमारा ए है, आप लोग अपने सेट से मिला लीजिएगा। हम लोग जब ये आंसर देखने वाले हैं वो सेट संख्या ए के देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और हम लोग टोटल 42 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी 42 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको सभी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन दिया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपके लिए टाइपिंग करके इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे पास आया था वो अच्छे से विजुअल नहीं था। वो थोड़ा आप लोगों को अगर क्वेश्चन से वीडियो बनाते तो आप लोगों को सही से पता नहीं चलता। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन टाइपिंग करके लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस क्रिस्टल ताप एवं विद्युत के संचालक होते हैं? तो इसका सही हो जाएगा हमारा धात्विक। क्या हो जाएगा? धात्विक के प्रकार के जो ठोस क्रिस्टल होते हैं वो ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। अब अपने हम सेकेंड में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड में क्वेश्चन हमारा है, SCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। सेकेंड में क्वेश्चन हमारा क्या है? SCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। तो SCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। अब अपने हम थर्ड में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में क्वेश्चन हमारा है, मोललता की इकाई होती है। मोललता की इकाई क्या होती है? तो मोललता की जो इकाई होती है वो होती है मोल प्रति किलोग्राम। ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। और ये आपके सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसके आप लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो मोललता की इकाई क्या होती है? तो मोललता की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। अब अपने हम फोर्थ में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ में क्वेश्चन हमारा है, समप्रसारी विलयन निम्न में से क्या समान होता है? समप्रसारी विलयन में निम्न में से क्या समान होता है? तो उसका क्या समान होता है? फोर का सही हो जाएगा हमारा सी नंबर प्रासरण दाब। क्या हो जाएगा? प्रासरण दाब जो है वो समपारी विलयन में समान होता है। अब अपने हम 5 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नॉर्मल विलयन में वर्तमान होता है। नॉर्मल विलयन में क्या होता है? नॉर्मल सोल्यूशन में क्या होता है? तो नॉर्मल सोल्यूशन में हमारा 1 लीटर में घुल्य 1 ग्राम तुल्यांक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब अपने हम 6 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वो धातु जो तनु गंध कामल से अभिक्रिया नहीं करती है वो क्या है? वो धातु जो तनु गंध कामल से अभिक्रिया नहीं करती है वो क्या होती है? तो वो हमारे क्या होती है? लोहा। Fe क्या हो जाता है? लोहा। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब अपने हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर Al। क्या हो जाएगा? Al इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अपने आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 में क्वेश्चन हमारा है, उत्प्रेरक का प्रभाव अभिक्रिया के दर पर क्या होता है? उत्प्रेरक का जो प्रभाव होता है वो अभिक्रिया के दर पर क्या होता है? तो उत्प्रेरक अभिक्रिया क्या करता है? बढ़ा देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। उत्प्रेरक जो है प्रभाव अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अब अपने हम 9 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान क्या होता है? ये जो T½ है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर जानते ही होंगे। T½ का मान क्या होता है? सी नंबर हमारा सही आंसर होगा 0.693/K। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। अब अपने हम 10th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से सबसे कम गोल्ड संख्या किसका है? 10th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में सबसे कम गोल्ड संख्या किसका है? ए में ऑप्शन हमारा जिलोटिन, बी में ऑप्शन हमारा स्ट्राच, सी में ऑप्शन हमारा एल्बुमिन और डी में ऑप्शन हमारा रक्त। तो 10th का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर जिलोटिन। क्या हो जाएगा? जिलोटिन में सबसे कम गोल्ड की संख्या है। अब अपने आते हैं हम लोग 11th में क्वेश्चन पर। 11th में क्वेश्चन हमारा है, अधिशोषण है। 11th में क्वेश्चन हमारा क्या है? अधिशोषण क्या है? तो अधिशोषण हमारा पृष्ठीय परिघटना है। क्या है? पृष्ठीय परिघटना अधिशोषण। अब अपने आते हैं हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन पर। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक अधिशोषण होता है। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? रासायनिक अधिशोषण होता है। ए में ऑप्शन हमारा अनुतरकर्मणीय, बी में हमारा उष्मा शोषी, सी में ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों और डी में ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? तो रासायनिक अधिशोषण अनुतरकर्मणीय होती है। क्या होती है? अनुतरकर्मणीय। अब आते हैं हम लोग अपने 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पायरेट अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया था? 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पायरेट अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो पायरेट अयस्क का जो सांद्रण है वो फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? फेन प्लवन विधि द्वारा। अब अपने हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गलेना किस धातु का अयस्क है? 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? गलेना किस धातु का अयस्क है? तो गलेना हमारा किस धातु का? पीबी का अयस्क है। किसका है? पीबी का।
अब अपने हम 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन आपका है लाल फास्फोरस आवर्त सारणी में किस ब्लॉक का तत्व सदस्य है। लाल फास्फोरस जो है वो आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व का सदस्य है। तो लाल फास्फोरस जो है वो हमारा पी ब्लॉक का सदस्य है। किस ब्लॉक का? पी ब्लॉक का सदस्य। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। अब अपने हम 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका SO2 से SO3 प्राप्त करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है? SO2 से SO3 प्राप्त करने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर V2O5। क्या हो जाएगा? V2O5 उत्प्रेरक का काम करते हैं हम लोग SO2 से SO3 प्राप्त करने के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? V2O5। अब अपने हम 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन हम लोगों का है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ए नंबर नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते होंगे। अब आते हैं हम लोग अपने 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन हमारा है H2PO3। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या है? H2PO3 के क्षारकता क्या है। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 18वां क्वेश्चन HO2PO3 की क्षारकता क्या है। तो H2PO3 की क्षारकता क्या है? तो 18 का सही हो जाएगा हमारा बी नंबर 2। क्या है? H2PO3 की क्षारकता हमारा 2 है। अब अपने हम 19वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम क्षारीय है। निम्नलिखित में से कौन हमारा अधिकतम क्षारीय है। ए में ऑप्शन हमारा NH3, बी में ऑप्शन हमारा PH3, सी में ऑप्शन हमारा ASH3 और डी में ऑप्शन है हमारा SbH3। तो निम्नलिखित में से कौन हमारा अधिकतम क्षारीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर SbH3। क्या हो जाएगा? SbH3 जो है वो अधिकतम क्षारीय है। अब अपने आते हैं लोग 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन हमारा है अम्लराज का मिश्रण क्या है। निम्नलिखित में से अम्लराज का मिश्रण क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेंटअप एग्जाम में पूछा गया। तो इस हिसाब से आप लोग अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर लेंगे कि ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछ सकता है। जो क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में पूछा है वो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसकी संभावना है। तो आप लोग इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर 3HCl+H3 का। अब अपने आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है H2O के अणु में ऑक्सीजन में परमाणु का संकरण क्या है। H2O अणु में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर sp3। क्या हो जाएगा? sp3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अपने 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है सल्फर का अणुसूत्र क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? सल्फर का अणुसूत्र क्या है। तो सल्फर का अणुसूत्र हमारा H6 है। क्या है? H6। अब अपने 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कॉपर सल्फेट KCN की अधिकता में घुलकर क्या बनाता है। कॉपर सल्फेट जो है KCN की अधिकता में घुलकर क्या बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। अब अपने आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है निम्नलिखित में से कौन ढालवा लोहा पिग आयरन में प्रमुख अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। निम्नलिखित में से कौन हमारा ढालवा लोहा पिग आयरन में प्रमुख अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर कार्बन। कौन उपस्थित रहता है? कार्बन उपस्थित रहता है। अब अपने हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है। तो डी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो क्या होता है? डबल डमेबल। क्या होता है? डबल डमेबल। अब अपने आते हैं लोग 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। आप लोग जानते ही होंगे सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्या होती है? +1 होती है। अब अपने हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है Cu2+ आयन के साथ अमोनियम की अभिक्रिया कर गहरे नीले रंग का संकल बनाता है, उसका अनुसूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा? CuNH342+। क्या हो जाएगा? CuNH342+ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अपने हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों का एग्जाम हो गया है तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। अगर आपके एग्जाम नहीं हुआ है तो मानिए ये एक प्रकार का आपका आउटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको तैयारी अच्छे से कर लेंगे। हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। ये सभी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आप लोग देख के मत लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन आया था वो अच्छे से विजुअल नहीं था तो मैं उसको टाइपिंग करके लिए आपके लिए लेके आया हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर।
अब आते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कार्बोहाइड्रेट को जलांशित करने में 3 से 10 मोनोऑक्साइड तक देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, ओलिगोएस्काइड। क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर 29 का हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब अपने आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा H2SO5 में H की ऑक्सीकरण संख्या है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? H2SO5 में H की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो X जो है ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, आप लोग निकालना जानते होंगे। सॉरी दोस्तों, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो डी नंबर इसका सही आंसर +8 है, आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे। अब अपने आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कार्बनिक यौगिक जिसके क्रियाशील मूलक में OH होता है वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा अल्कोहल कहलाता है। OH जिसमें मूलक रहता है वो क्या कहलाता है? तो वो अल्कोहल कहलाता है। अब अपने हम 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा CnH2nO वाला यौगिक क्या कहलाता है? तो एल्केनोल कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्केनोल। CnH2nO वाला यौगिक क्या कहलाता है? हमारा एनोकोल कहलाता है। अब अपने आता है 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, CH4 में C का संकरण क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? CH4 में C का संकरण क्या है? तो C का संकरण क्या है हमारा? sp3। क्या है? sp3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अपने हम 35 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? तो पाई बॉन्डों की संख्या हमारा कितनी होती है? 3 होती है। अब अपने आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फिनॉल में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? फिनॉल में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? तो सिग्मा बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं? तो अगर हम लोगों का मौलिक अगर इस तरफ से बना हुआ है तो इस सबको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और इसके बीच में जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो फिनॉल में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए नंबर 6। क्या हो जाएगा? फिनॉल में सिग्मा बॉन्डों की संख्या 6 होती है। अब अपने हम 36 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एल्डिहाइड में सक्रिय मूलक है। एल्डिहाइड में सक्रिय मूलक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर CHO। क्या हो जाएगा? बी नंबर CHO जो है एल्डिहाइड का सक्रिय मूलक है। आपको सभी क्वेश्चन का 100% सही आंसर बताई जा रही है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, ताकि वो सब भी अपना आंसर मिला सके अगर उसकी एग्जाम नहीं हुई है, और अगर हो गई है तो वो अपनी तैयारी कर सके। अब अपने आता है 37 नंबर क्वेश्चन पर। तो 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ग्लूकोज का सूत्र हमारा होता है C6H12O6। अब अपने हम 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 में क्वेश्चन हमारा है, फॉर्मिक अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? तो फॉर्मिक एसिड जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कोई भी एसिड हो वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है, CH3COOH1 है। 39 में क्वेश्चन क्या है हमारा? 39 में क्वेश्चन हमारा है, CH3COOH1 क्या है? तो इसका सही हो जाएगा हमारा एथेनाइक अम्ल। इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आपको एथेनाइक एसिड। क्या हो जाएगा? एथेनाइक एसिड। इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है वह बिल्कुल गलत दिया हुआ है। मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको 100% सही आंसर बताए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एथेनाइक, और जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो अगर आप लोग आंसर देना चाहते हैं तो इनमें से आपको इसका आंसर खाली छोड़ सकते हैं, और 42 में आप लोग 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर जो इसमें से कोई भी नहीं है जो गलत बताया गया है, ऑप्शन में है ही नहीं। अब अपने हम 40 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा CONH2 एक ग्रुप समूह है। तो किसका ग्रुप समूह है? तो एक एमाइड ग्रुप है। क्या है? CONH2 एक हमारा एमाइड ग्रुप है। अब 41 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एमिनो अम्ल में COOH, एमिनो एसिड में COOH ग्रुप के अलावे कौन सा ग्रुप रहता है? तो इसका हो जाएगा हमारा NH2। कौन सा ग्रुप रहता है? NH2 हमारा ग्रुप रहता है। अब अपने हम 42 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एसिटिलीन गैस में लाल तप्त कॉपर नली में प्रवाहित करने पर क्या बनता है? एसिटिलीन को हम लोग लाल तृप्त नली में प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बेंजीन। क्या बनता है? बेंजीन बनता है। तो ये टोटल रहा आपको 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। इससे पिछले वीडियो में हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों का आप लोगों को सॉल्यूशन दे चुके हैं। फिजिक्स का भी सॉल्यूशन दे चुके हैं और बायोलॉजी पेपर का भी सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 957222
2339 पर आप लोग मैसेज करके इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखते हैं तो फिर वीडियो ज़्यादा बन जाता। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं और जो है आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। साथ में हमारे ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और क्लास 12 के एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपको पल पल की अपडेट दी जा रही है बिहार बोर्ड के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।